हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हमारा टॉपिक है भोजन, संगठक एवं भोजन के स्रोत के बारे में जानेंगे। संगठक जिन पदार्थों से मिलकर खाद्य सामग्री बनती है वे संगठक कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पके चावल के बारे में सोचें तो हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठों की आवश्यकता होती है। इसमें हमारा पहला संगठक कच्चा चावल तथा दूसरा पानी हो गया। दूसरी उदाहरण के लिए यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होगी। इसमें निम्नलिखित संगठक जैसे सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि हैं तथा इन्हीं सभी संगठकों से मिलकर हमारी खाद्य सामग्री का निर्माण हुआ है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पौधे तथा दूसरा जंतु। पौधे जैसे गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियां, फल आदि प्राप्त होते हैं तथा वहीं जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली आदि प्राप्त होते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। जैसा कि हम देखते हैं कि विभिन्न जंतु विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए भोजन के आधार पर हम जंतुओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला शाकाहारी जंतु, दूसरा मांसाहारी जंतु, तीसरा सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए पूर्णतः पेड़ पौधों पर तथा उनके उत्पादों पर निर्भर होते हैं, अतः जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं जैसे गाय, बकरी आदि शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। मांसाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अतः ऐसे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं जैसे शेर, बाघ आदि मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्वाहारी जंतु अर्थात ऐसे जंतु जो पौधे उत्पाद पर भी निर्भर होते हैं तथा और जंतु उत्पाद पर भी निर्भर होते हैं। अतः ऐसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं जैसे कौवा, मनुष्य आदि सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं।